भीड़ भाड़ वाले शहर क्रोनोविले में एक युवक रहता था जिसका नाम लियो था। लियो एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसके पास कई सपने और संभावनाएं थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह समय बर्बाद करने के लिए मशहूर था। उसके दिन टालमटोल, बेवजह की चीजों में उलझने और ध्यान की कमी से भरे होते थे। लियो के दोस्त उसे अक्सर उसकी इस आदत के बारे में चेतावनी देते थे। समय बहुत कीमती है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिया कहती थी। एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन लियो इसे मजाक में टाल देता था, यह मानते हुए कि उसके पास अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरा समय है। एक दिन जब लियो शहर के पुराने बाजार में घूम रहा था तो उसे एक छोटी साधारण सी दुकान दिखाई दी। दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड पर लिखा था द टाइम कीपर का एम्पोरियम। उत्सुकता से लियो दुकान के अंदर चला गया और पाया कि वहाँ हर तरह की घड़ियां और रेत घड़ियां रखी हुई थी। हर एक बिल्कुल सही ताल में टिक टिक कर रही थी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में दया और एक समझदार व्यक्तित्व था, काउंटर के पीछे खड़ा था। स्वागत है नौजवान, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं टाइम कीपर हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? लियो कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे हमेशा बताया गया है कि मैं बहुत समय बर्बाद करता हूँ। क्या आप मुझे इसका असली मूल्य समझा सकते हैं? टाइम कीपर ने सोच समझकर सिर हिलाया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। उसने काउंटर के नीचे से एक छोटी सुंदर रेत घड़ी निकाली। यह कोई साधारण रेत घड़ी नहीं है, यह जादुई है और तुम्हें समय का असली मूल्य दिखाएगी। लियो ने रेत घड़ी ली और टाइम कीपर का धन्यवाद किया। यह कैसे काम करती है? उसने पूछा। इसे बस उल्टा करके देखो, टाइम कीपर ने उत्तर दिया। लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। थोड़ी जिज्ञासा और संदेह के साथ लियो दुकान से बाहर आया और पास के पार्क में एक शांत जगह ढूंढी। उसने रेत घड़ी को उल्टा किया और देखा कि रेत गिरने लगी। उसकी हैरानी के लिए उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। वह एक अलग वास्तविकता में पहुंच गया, जहां उसने अपनी जिंदगी को अपने सामने घटित होते देखा। उसने खुद को एक बच्चे के रूप में देखा, सपनों और असीम ऊर्जा से भरा हुआ। जैसे जैसे रेत बहती रही, उसने अपने किशोरावस्था के साल देखे, जहां ध्यान भटकने लगे और उसका ध्यान कमजोर होने लगा। फिर उसने खुद को एक वयस्क के रूप में देखा, फोन पर बेतुके समय बिताते हुए, टीवी शो देखने में और महत्वपूर्ण कामों को टालते हुए। उसने देखा कि कैसे उसके अवसर हाथ से फिसल गए, रिश्ते बिगड़ गए और उसके सपने धीरे धीरे धुंधले होते गए। लियो का दिल डूब गया जब उसने महसूस किया कि उसने कितना समय बर्बाद किया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने खुद को एक बुजुर्ग के रूप में देखा, जो पछतावे और दूसरी बार के लिए तरसता हुआ था। जैसे ही अंतिम रेत का कण गिरने वाला था, रेत घड़ी अचानक रुक गई और लियो ने खुद को फिर से पार्क में पाया, जादुई रेत घड़ी को कसकर पकड़े हुए। उसने गहरी सांस ली, उसका मन नई दृढ़ता से भर गया। वह टाइम कीपर के एम्पोरियम में वापस गया और बूढ़े आदमी को दिल से धन्यवाद दिया। अब मैं समझ गया, लियो ने कहा, उसकी आवाज में संकल्प भर गया। मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा। टाइम कीपर ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। याद रखना नौजवान, समय सबसे कीमती संसाधन है। इसका समझदारी से इस्तेमाल करो और तुम महानता हासिल करोगे। उस दिन के बाद से लियो की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने स्पष्ट लक्ष्य बनाए, अपने कामों को प्राथमिकता दी और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाया। उसने हर पल की कीमत जानी, यह समझते हुए कि एक बार समय चला गया तो वापस नहीं आएगा। लियो की नई अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की आदत ने उसे उसके सपनों को पूरा करने
सार्थक रिश्ते बनाने और वह संतोष पाने में मदद की जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। वह अक्सर अपनी कहानी दूसरों को सुनाता था, उन्हें अपने समय का मूल्य समझने और हर पल का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करता था। समय की अमूल्यता। समय अमूल्य है क्योंकि यह एक ऐसा संसाधन है जिसे न तो जमा किया जा सकता है और न ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने हर क्षण का महत्व समझना चाहिए और इसे सही दिशा में निवेश करना चाहिए। समय का सही उपयोग ही हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने समय का सही सदुपयोग किया वे जीवन में महानता की ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। समय और सफलता। समय का प्रबंधन ही सफलता की सीढ़ी है। जब हम समय का सही प्रबंधन करते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताओं को समझ पाते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। एक सफल व्यक्ति वह होता है जो समय का सही मूल्य समझता है और उसका सही तरीके से उपयोग करता है। वह जानता है कि उसे अपने समय को कैसे बांटना है ताकि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए, जो विद्यार्थी समय का सही उपयोग करते हैं वे अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। समय का सही उपयोग। समय का सही उपयोग करना आसान नहीं है, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने समय को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएं और हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाएं। समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा। एक सटीक योजना बनाकर और उस पर चलते हुए हम अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। समय की बर्बादी। समय की बर्बादी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। कई लोग समय को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं, जैसे कि बिना उद्देश्य के इंटरनेट पर समय बिताना, अनावश्यक टीवी शो देखना या आलस्य में समय बिताना। यह आदतें न केवल हमारे समय को नष्ट करती हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित करती हैं। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है। समय का महत्व और जीवन। समय का महत्व समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसंयम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को अपनाता है। समय को सही तरीके से प्रबंधित करने से न केवल हमारे कार्यों की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुष्टि भी मिलती है। जीवन की अनिश्चितता को देखते हुए समय का सही उपयोग करना और हर पल को सार्थक बनाना आवश्यक है। समय की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। यह एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसे हमें सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसलिए हमें समय के महत्व को समझते हुए इसे व्यर्थ गंवाने की बजाय इसका सही उपयोग कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।